गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कुछ टाइम से हमारे पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 नाम का वायरस जो है वो फैला हुआ है। कोविड-19 जो है इसका भी कोई चांस नहीं कि 2-3 महीने या मे बी शायद पूरे ईयर रहेगा। जिस सीजन से अपने एनआरपीएस स्कूल ने, न्यू राजस्थान स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है जिसमें सेम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो स्टडी मटेरियल आपको स्कूल में दिया जाता है। जो भी टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं वो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक कॉपी बनानी है बिकॉज जो बोर्ड पे नोट करवाया जाता है वो आपको एज इट इज नोट करना है ताकि आपको आगे फ्यूचर में जब आप उसे रिवाइज करो तो आपको इजी रहे उसको पढ़ना। सो आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कोर्स था वो अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको सेम किसी पुराने स्टूडेंट से या बुक्स स्टॉल जाकर के बुक्स लेकर के आनी है साइंस की। साथ में आपको जो नोट करना है, जो मैं आपको लिखाऊंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी, वो जो आपको नोट करना है वो A4 साइज की लगभग 250 से लेके 300 पेजेस की कॉपी आपको बनानी है, जिसमें जो होमवर्क दिया जाएगा बिकॉज जो टॉपिक एंड होगा, जो लेक्चर एंड होगा उसके लास्ट में टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उनके आंसर्स आपको खुद को जो पढ़ाया गया है उसको लर्न करके या उसको वापस से रिवाइज करके एक बार उसके आंसर्स लिखने हैं। जब हमारे प्रॉपर्ली क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये होमवर्क चेक किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का जिसका नेम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं, शायद आपने रेगुलर अपनी डेली लाइफ में दोनों पॉइंट सुने हुए हैं। फूड हम नॉर्मली कहते हैं खाना, खाना, बट खाना है क्या? खाना एक ऐसी चीज है जो आपको प्रॉपरली नरिश करती है पूरे दिन की प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। आप दिन भर में जो भी कर रहे हैं, कोई भी मेटाबॉलिज्म आपका चल रहा है, जैसे आपने पढ़ाई करी, आप भाग रहे हो, कुछ भी, तो दिन भर में जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उनके लिए हम जो भी चीज इनटेक कर रहे हैं, एनीथिंग विच वी इनटेक नोन एज फूड, जो भी चीज हम खा रहे हैं जो हमको नरिश कर रही है वो चीज क्या कहलाती है? फूड कहलाती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट बनता है दैट इज फूड। अगर हमको फूड के लिए क्वेश्चन आता है कि फूड क्या है, तो जो हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है? इनटेक किया जा रहा है और आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसी चीज जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए और जिसको आप इनटेक कर रहे हो, किससे? माउथ से। तो माउथ के थ्रू इनटेक किया गया कोई भी सप्लीमेंट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाएगा? फूड कहलाएगा। ओके, तो फूड का डेफिनेशन क्लियर है सबको? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स अपना वो है ह्यूमन हेल्थ। या आप लोगों ने कभी भी, आपको कभी ऐसा वीकनेस फील होता है लाइक हमको मम्मा आज ठीक फील नहीं हो रहा, या कुछ भी हल्का सा फीवर है, कोल्ड है, कफ है, कुछ भी है, हमको हल्का फुल्का बुखार होता है, हम डॉक्टर के चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर एक वर्ड यूज लेते हैं दैट इज योर हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक पर्सन की, आप दिन भर में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक पर्सन का हेल्दी होने का मतलब क्या है? तीन चीजें। हेल्थ तीन चीजों से रिलेट करती है, सॉरी, तीन इक्विपमेंट माने जा सकते हैं, कंपोनेंट्स माने जा सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज सोशल एंड द थर्ड वन इज दैट इज मेंटल। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, लाइक आपका सोसाइटी में बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से घुल मिल के बात करते हैं, बट आपका आपकी सोसाइटी के अंदर आप अच्छे से बिहेव करते करते भी आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। मम्मा 10th के एग्जाम आ गए हैं, मम्मा मेरे 9th के पेपर हैं, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, इट मीन्स आप हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी का मतलब तीन चीजें प्रॉपर होनी जरूरी है। आपका सोशल बिहेवियर, आपकी गली में आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, बिकॉज वो आपकी हेल्थ डिनोट कर रहा है। सेकेंड है आपका मेंटल बिहेवियर। मेंटल बिहेवियर का मतलब बहुत जल्दी कई बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, कुछ उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, 2-3 क्वेश्चन पूछे वो इरिटेट हो गए, नहीं बताना है या कुछ भी। आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी क्या है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बिकॉज वो मेंटली बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेस ले रहे हैं, या वो अदर डिवाइसेस में बहुत ज्यादा यूज लेना शुरू कर देते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह। तो ये मेंटल बिहेवियर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिस रीजन से स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है दैट इज योर फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल एक्टिविटीज क्या है? आप लोगों ने सुबह सुबह सुना होगा, रामदेव बाबा जो है वो योगा के बारे में बताते हैं। योगा क्या है? वो आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए समझाया जाता है, टाइम वेस्ट नहीं है। योगा जो है या मेडिटेशन जो है वो चीज क्या है, आपका फिजिकल एक्टिविटी जो है या आपका फिजिकल बिहेवियर जो है उसमें बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ता है। आप लोग दिन भर लेटे हुए, लाइक लॉकडाउन में
खाना खा रहे हैं, हम लेटे हुए हैं, तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं हो पा रहा। और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो इट मीन्स आप एक हेल्दी पर्सन काउंट नहीं किए जा सकते। तो हेल्दी पर्सन का मतलब क्या हुआ? अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो, खाना खाने के साथ ही आपका मेंटल बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप फिजिकली बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, या आपका फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर है, एंड द लास्ट वन इज योर सोशल बिहेवियर, आप सोशली कैसे बिहेव कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, तो इट मीन्स आप एक हेल्दी पर्सन है। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, हमने कहा फिजिकली, सोशली और मेंटली वो पर्सन फिट है, तो वो हेल्दी है, तो क्या एक डिजीज फ्री पर्सन जो है, अगर किसी को क्या नहीं है, डिजीज नहीं है, तो डिजीज फ्री पर्सन भी क्या हेल्दी है? थोड़ा सोचो, क्या डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी है? नो। डिजीज फ्री का मतलब, डॉक्टर ने आपको डिजीज फ्री कब कहा? जब आप सिर्फ क्या नहीं है, फिजिकली फिट है, सोशली मेंटली से उनको कोई मतलब नहीं, आप फिजिकली बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप योगा वोगा भी कर रहे हो, खाना वाना सब सही है, वेट सही है हाइट के हिसाब से, इट मीन्स आप फिजिकली फिट चल रहे हो, तो इट मीन्स आप डिजीज फ्री हो, आपको कोई डिजीज नहीं, ना जुकाम है, ना खांसी है, ना कुछ और डिजीज, ठीक है। बट एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री तो हो सकता है, लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन हमेशा हेल्दी हो ये जरूरी नहीं। क्वेश्चन पे ठीक से ध्यान देना, पॉइंट पे। एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री हो सकता है, क्यों? एक हेल्दी पर्सन का मतलब तीनों चीजों का फिट होना, फिजिकल, सोशल और मेंटल। बट एक डिजीज फ्री पर्सन हमेशा हेल्दी हो ये नीडेड जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। व्हाई? बिकॉज एक डिजीज फ्री का मतलब सिर्फ क्या होता है कि वो कैसा फिट है, फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट है, बट उसका मेंटल लेवल और सोशल लेवल अभी फिक्स नहीं है कि वो सोशली कॉलोनी में अपनी कैसे बिहेव करता है, या वो मेंटली कैसे है, क्या कुछ नहीं। तो आपके दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं यहाँ पे चैप्टर के। फर्स्ट पॉइंट है फूड, वापस रिपीट कर रही हूँ, फूड क्या है? फूड एक ऐसा सप्लीमेंट है या वो कंपोनेंट्स हैं जो आप माउथ के थ्रू इनटेक कर रहे हो, कुछ भी पानी पूरी हुई, पताशी हुई, कुछ भी खाना वाना सब, वो आपका खाना जो आप अंदर जा रहा है, जो भी चीज अंदर जा रही है, और आपको दिन भर उससे एनर्जी मिल रही है, आप अपने सारे फंक्शन प्रॉपर कर पा रहे हो, इट मीन्स आप फिजिकली फिट चल रहे हो, आपका मेंटल लेवल अच्छा है, आप सोशली अच्छा बिहेव कर रहे हो, कोई इरिटेशन नहीं है लाइफ में। इट मीन्स एक हेल्दी पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो माउथ से कुछ सप्लीमेंट्स को इनटेक करता है, और वो जो इनटेक किए हुए सप्लीमेंट हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो एनर्जी के लिए जो भी सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हेल्थ हेल्थ हेल्थ, हेल्थ क्या है? अपन ने ये हेल्थ वर्ड यूज लिया और ये फूड वर्ड यूज लिया, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेशन है इनके बीच में? यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज बैलेंस्ड डाइट। आपने सुना होगा, डॉक्टर्स हमको कई बार एडवाइस करते हैं कि जो आपका खाना है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या हुआ? बैलेंस्ड, फिक्स। हर डॉक्टर, जैसे कोई गर्ल है या कोई फीमेल है, इनमें स्पेशली देखा जाता है कि इनमें ब्लड की कमी हो जाती है। नॉर्मली कई लेडीज को बहुत जल्दी बीपी हाई होना, बीपी लो हो जाना, जेंट्स में देखा जाता है तो डायबिटिक ज्यादातर जेंट्स होते हैं, या जो मोटापा देखा जाता है वो स्पेशली जेंट्स में ज्यादा है। क्या रीजन है इन सबका? बिकॉज वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। तो बैलेंस वर्ड क्यों यूज लेते हैं हम? क्या है बैलेंसिंग? बैलेंसिंग का मतलब है जो भी खाना हमने खाया है ना, उसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स, मैंने अभी एक वर्ड यूज लिया कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। जो फूड है इसमें किसका होना जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स का। ओके, ये वर्ड। अब बैलेंस डाइट का मतलब आपको समझ में आया? बैलेंस डाइट का मतलब जो आपको दिन भर में चाहिए ना, वो खाना तो ठीक है, लेकिन क्या खाना बैलेंस्ड है? तो बैलेंस्ड का मतलब है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और आपको उनसे कोई डिजीज का खतरा नहीं रहता। हमको दिन भर में ये कहा जाता है कि आप एक गिलास दूध लेना, लेडीज को 40 की एज के बाद कहा जाता है कि उनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या समथिंग जो भी। तो क्या है, ये सारे हैं हमारी फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स। तो हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और अगर हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब चीजें हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, सब है, तो ये सारी चीजें हमारे किस फूड में काउंट की जाएगी? दैट इज योर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? वो फूड, वो सप्लीमेंट्स जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ओके, ठीक है सभी स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं चैप्टर पे। ये सबको क्लियर है?
फूड, न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट एंड हेल्थ। अगेन रिपीट कर रही हूँ, लास्ट टाइम 4 पॉइंट्स वापस रिपीट किए जा रहे हैं। फूड का मतलब हो गया कोई भी सप्लीमेंट जो हम माउथ के थ्रू इनटेक करके एनर्जी लेंगे, ओके। अब फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होने जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स। और अगर न्यूट्रिएंट्स वहां प्रेजेंट हैं तो आप कौन सी डाइट ले रहे हो? बैलेंस डाइट। और अगर एक पर्सन बैलेंस डाइट ले रहा है तो पर्सन हमेशा कैसा रहेगा? हेल्दी। तो हेल्दी तीन चीजें, फिजिकली, मेंटली और सोशली वो कैसा होना चाहिए? फिट। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि एक पर्सन डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी नहीं है, बट वो हेल्दी है तो वो डिजीज फ्री हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं बैक साइड, जो आपके बुक के बैक साइड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें एक क्वेश्चन होगा कि हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री है, बट डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी क्यों नहीं है? क्यों? आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? बिकॉज एक हेल्दी पर्सन तो तीनों तरीके से फिट है, वो फिजिकली भी फिट है, वो सोशली भी फिट है, वो मेंटली भी फिट है। बट एक हेल्दी पर्सन जो है भाई, अगर वो फिजिकली फिट है तो वो डिजीज फ्री भी हुआ ना, बट एक डिजीज फ्री पर्सन तो सिर्फ फिजिकली फिट हुआ, उसका सोशल बिहेवियर और मेंटल बिहेवियर हमें नहीं पता, इट मींस वो हेल्दी नहीं काउंट किया जा सकता। तो ये 4 डेफिनेशंस होती हैं, दैट इज योर फूड, फूड के बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बाद में हेल्थ एंड हेल्थ के बाद में बैलेंस डाइट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर में आपको स्टार्टिंग इंट्रो में मिलेंगे, ओके। अब जो हमारा चैप्टर मेन स्टार्ट हो रहा है, ये तो आपके चैप्टर का मीनिंग निकला है अभी तक। अब जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिससे मैक्सिममली बोर्ड में क्वेश्चन किए जाते हैं, वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन का, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम कई बार क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, हमको दाल खानी है, नहीं खानी है, मम्मा हमको दाल नहीं खानी, हमको दूध नहीं पीना, जो भी है, हर बच्चे के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कि हमको ये खाने में अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। इट मींस आप एक चीज मिस कर रहे हो, खाने का कोई भी एक पार्ट आपके खाने में नहीं जा पा रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन स्टार्ट होता है, दैट इज योर माल न्यूट्रिशन। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माल न्यूट्रिशन। मैंने अभी जस्ट बताया कि माल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है। आपने खाना खा रहे हो, हमको महीना भर हो गया हमने दाल नहीं खाई, ठीक है, प्रोटीन का सोर्स जा ही नहीं रहा, ओके। खाना खा रहे हैं, हाँ ठीक है, चावल खाया, चपाती खाई, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर ले रहे हो आप, लेकिन प्रोटीन नहीं जा पा। और प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है आपके फूड का जो हर छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े ओल्ड स्टेज तक जो आ जाते हैं उन तक प्रोटीन जाना बहुत जरूरी है। एज इट इज कैल्शियम। कई बच्चे क्या करते हैं, दूध नहीं पीना है, चीज नहीं खाना, बटर नहीं खाना, थोड़े नखरे होते हैं, तो नहीं खा रहे, ठीक है, वो फैटी सब्सटेंस नहीं लेना चाह रहे, बट मिल्क तो एक ऐसा सोर्स है जो आपको सबसे ज्यादा कैल्शियम प्रोवाइड करा सकता है, हाँ या ना? कराता है। तो ये जो चीजें हैं ना, अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं ले रहे हो, लाइक हमने मिल्क नहीं पिया, नहीं पीना, नहीं पीना करते करते आप एक ऐसी एज पे आ जाते हैं जब आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। बोन्स वीक हो रही हैं, मिल्क सोर्स नहीं जा पा रहा है, आप उसमें कैल्शियम नहीं ले रहे हो, कुछ भी फॉस्फोरस अगर आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो आपको आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस कॉज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का सिंपल सा क्या मीनिंग है? माल न्यूट्रिशन, एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब खाना खाओ, एनर्जी मिलनी है, ये पूरा प्रोसेस जो चला, खाना गया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, यानी पच गया, जब वो पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशन गेन करना शुरू करती है। और न्यूट्रिशन में अगर कमी आ जाएगी तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो माल जो MAL वर्ड है, माल का मतलब कमी, दिमाग में एक चीज सेट कर लो, माल का मतलब कमी है, और न्यूट्रिशन का मतलब जो आप खा रहे हो उस चीज में, किसी भी चीज में, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कुछ भी, फॉस्फोरस वगैरह कुछ भी आपकी बॉडी में अगर कम जा रहा है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन जो है उसका मतलब है लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। अगर हम इस वर्ड को लें, दैट इज लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। कोई भी टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी में अगर नहीं जा पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो? माल न्यूट्रिशन आने वाला है आपकी बॉडी में, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन इतना मेन नहीं है, बट माल न्यूट्रिशन के जो आगे आएंगे कि इसके कारण आप बच्चों में क्या प्रॉब्लम देखी जाती है, या लेडीज में, जेंट्स में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में क्या प्रॉब्लम्स माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकती है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट जो है वो क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखना हमको बहुत जरूरी हो जाता है कि लैक की कमी, क्या एक दिन नहीं खाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, हमको ये क्या जरूरी है कि क्या होना चाहिए? बहुत
लॉन्ग टर्म से नहीं जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म, आप कुछ भी बोल सकते हैं इससे, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक या लॉन्ग टर्म तक आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, तो आपको क्या है, माल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये स्पेशली बच्चों में देखा जाता है, बिकॉज खाने पीने का नाटक सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, तो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन किसमें नोट किया जाता है, बच्चों में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि माल न्यूट्रिशन किन किन चीजों से, स्पेशली जो आपके 10th बोर्ड के हिसाब से देखा गया है कि माल न्यूट्रिशन किन किन चीजों से हो सकता है। मे बी जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो बचपन से दूध नहीं पी रहा या वो दाल नहीं खा रहा, तो शायद उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगा, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कराती है। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं माल न्यूट्रिशन, अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे माल न्यूट्रिशन का वो है विटामिन। सुना है सबने, विटामिन सबने सुना होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला माल न्यूट्रिशन का टॉपिक हम लेंगे दैट इज विटामिन। क्या लेंगे, विटामिन। हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन की जरूरत है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, बट आपको जो पढ़ना है अभी हमको जो 10th में नीडेड है वो कौन कौन से है। विटामिन ए से एक डिजीज का नाम मैं आपको समझाऊंगी और उसके सिम्टम्स बताऊंगी। तो स्पेशली यहाँ पर जो आपके स्टार्टिंग जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे या बोर्ड में जो हाफ एंड मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या 1/4 मार्क का क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो उसमें डिजीज का नेम पूछा जा सकता है या आपको सिम्टम देके या डिजीज का नेम देके विटामिन का नेम पूछा जा सकता है। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विटामिन से होने वाले माल न्यूट्रिशन या इसकी डिफिशियंसी से होने वाले माल न्यूट्रिशन कौन कौन से। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा दैट इज विटामिन ए। सुना है सबने विटामिन ए, नहीं सुना तो अब सुन लो, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड होना, अंधा हो जाना। अब ये नहीं कि उसको दिखाई ही नहीं देगा, वो बिल्कुल ही अंधा हो जाएगा, उसको विटामिन ए नहीं मिल रहा तो खत्म है सब, नहीं। विटामिन ए का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे लाइट डिम होती है, लाइक शाम का टाइम हो गया है या किसी रूम, डार्क रूम में जहाँ लाइट जल रही थी बट अब लाइट नहीं जल रही है, तो उनका जो विजिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इनका विजिबल पोर्शन जो है वो डल होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में रेगुलर चल रही है तो आप शाम के टाइम पे क्या करेंगे, शाम के टाइम आपको क्या होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी आप सिर्फ अज्यूम कर पाओगे कि सामने कोई टेबल था, चेयर थी, आपका जो जो देखने की विजिबिलिटी पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो ये हुआ सबसे पहले विटामिन ए। इट मींस आपको क्या होता है, विजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, लेस विजिबल पावर, लेस विजिबल पावर। स्पेशली प्लीज ये ध्यान रखना कि नाइट ब्लाइंडनेस है, आप डायरेक्ट ब्लाइंडनेस लिखे होगे इसका मतलब तो पर्सन अंधा हो गया, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब विजिबिलिटी का कम हो जाना। ओके, नाउ सेकंड हमारा जो 10th बोर्ड क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी जो है इससे स्पेशली क्वेश्चन किया जाता है दैट इज बेरी बेरी डिजीज। बी से याद कर लेना, बी से एक ही डिजीज है बी, दैट इज बेरी बेरी। तो विटामिन बी से जो डिजीज होती है दैट इज बेरी बेरी डिजीज। विटामिन बी से बेरी बेरी डिजीज होने का मतलब क्या है, वीकनेस आ जाना, क्या आ जाना, बहुत ज्यादा क्या रहना, कमजोरी रहना। अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको उसकी हार्ट रेट बहुत कम चलती है, समथिंग जैसे भाग लिए थोड़ा सा थकान होना शुरू हो गई, धड़कन बहुत तेज चल रही है या बहुत स्लो बैठ गई है, इट मीन्स उसके अंदर प्रॉपर्ली विटामिन बी नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो विटामिन जो है वो विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है और विटामिन बी 3। जो विटामिन बी 3 है इससे क्या होता है, इससे होठों के आसपास क्या होना शुरू हो जाती है, जो आपके लिप्स है उसके कॉर्नर्स क्या हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को आप देखोगे ना, वो कितना भी मॉइस्चर करने की कोशिश कर ले लिप्स को, लेकिन उनके लिप्स हमेशा ड्राई रहते हैं। व्हाई, इट मींस इनमें उनमें विटामिन बी 3 के चांसेस कम, विटामिन बी 3 उनमें कम है। बी 2 जो है ना, बी 2 जो है इसका मतलब होता है कि रैप्चर हो जाना। जैसे आपकी जो एड़ी है, ठीक है, आपका जो पैर होता है वो फटना शुरू हो जाते हैं सर्दियों में, और कईयों के पूरे साल ऐसे पैर फटे हुए से रहते हैं, स्किन रैप्चर सी रहती है, हल्की फुल्की होठ फटे हुए से रहते हैं। तो बी 1 और बी 2 जो है, सॉरी बी 2 और बी 3 जो है वो लगभग सेम है, बट जो बी 1 है ना उसका मतलब है हार्ट रेट का लो हो जाना। तो इसमें स्पेशली जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं बेरी बेरी में दैट इज हार्ट रेट का क्या हो जाना, स्लो हो जाना, ठीक है। हार्ट रेट जब स्लो जा रही है और साथ में क्या हो जाती है, उनके जो लिप्स है वो
कंप्लीटली कैसे होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई हो। ठीक है, तो बेरी डिजीज के सिम्टम्स क्या है, हार्ट रेट का स्लो होना, लिप्स का ड्राई हो जाना, और जो लास्ट पॉइंट बनता है ये 1, 2 और 3, जो हमारा थर्ड पॉइंट बनता है बेरी डिजीज का कि हार्ट रेट भी कम हो गई, हमारे लिप्स भी ड्राई हो गए। थर्ड पॉइंट जो बनता है वो है कि अगर हमको इतनी चीजें हो रही तो इट मींस हमको क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वीकनेस। इट मींस हमको क्या आ रही है, कमजोरी आ रही है। तो ये सिम्टम किसके हो गए, विटामिन बी के। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपके जो बॉडी में आप खाना जो खाते हो उसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं जा पाते इट मींस हमको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर क्या हो रहा है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है, लैक यानी कमी आ रही है, तो लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट और फॉर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग ड्यूरेशन दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर हम जो स्पेशली पढ़ रहे हैं 10th का टॉपिक दैट इज विटामिन डिफिशियंसी और विटामिन माल न्यूट्रिशन। इसमें आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना विटामिन ए, जिसका मतलब है अगर आपकी बॉडी में बहुत लॉन्ग टर्म तक विटामिन ए नहीं जा रहा तो आपको क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इट मींस आपकी विजिबिलिटी पावर जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड हमारा आता है विटामिन बी। विटामिन बी का क्या मीनिंग है, बी से ही बी याद रखना, दैट इज बी बेरी बेरी। डिजीज का नेम है बेरी बेरी। इसका मतलब क्या है, किसी पर्सन में अगर बेरी बेरी डिजीज हो गई ना तो थोड़ा सा भी भागा तो हार्ट रेट बहुत स्लो चल जाती है, धक 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 सुनाई देने लग जाती है धीरे, वीकनेस आती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, बहुत सूखा स्किन रैप्चर से होना शुरू हो जाती है। तो रप्चरिंग जो है या हार्ट रेट का स्लो होना जो है ये है बेरी बेरी डिजीज, विटामिन बी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है इससे होने वाली डिजीज को स्कर्वी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अभी इस टाइम बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे और शायद गर्मियों में खट्टे फ्रूट्स आना शुरू, जैसे ऑरेंज है या लेमन है, टोमेटो है, इनसे जितने भी खट्टी चीजें हैं, ग्रेप्स जो होते हैं, मीठा ग्रेप नहीं जो हल्का सा खट्टा खट्टा होता है, तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं ना, सोर, वो सारी चीजें आपको क्या प्रोवाइड कराती हैं, विटामिन सी। अगर आप लोग विटामिन सी प्रॉपरली नहीं ले रहे, या कोई भी नहीं ले रहा, कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, अगर वो विटामिन सी प्रॉपर नहीं ले रहा, इट मींस उसको कौन सी डिजीज हो गई है, स्कर्वी। अब स्कर्वी के सिम्टम क्या हैं, स्कर्वी जो है इसका सिम्टम जो है वो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। आपके जो दांत मसूड़े हैं, जो आपके गम्स हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ब्लीड करना। ठीक है, खून आना शुरू हो जाता है। ब्रश करा, हल्की सी ब्रश कर रहे हैं, प्रेशर भी नहीं दिया तो भी ब्लड आ रहा है। आप कुछ खा रहे हो, हल्का सा कुछ भी फंस गया और आप उसे निकाल रहे हो, उसमें खूब सारा खून मुंह में आना शुरू हो जाता है। हल्का सा आप प्रेशर दे रहे हो दांतों पे तो मसूड़ों में से खून निकल जाता है। इट मींस आप में विटामिन सी की क्या हो गई है, कमी। ये सिर्फ एक सिंगल सिम्टम है जो आपको लर्न रखना है कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, गम्स जो है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, इट मींस आप में विटामिन सी भी कम हो रहा है। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है विटामिन का, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज विटामिन डी। सुना है कभी विटामिन डी के बारे में, मेरे ख्याल से सुना होगा। विटामिन डी, विटामिन डी का मतलब क्या है, इससे कौन सी डिजीज हो जाती है, रिकेट्स। क्या हो जाता है, रिकेट्स। कभी किसी बच्चे को या किसी बड़े को ऐसे देखा है जो अपने पैर से, पैर जो है नीज के नीचे यानी घुटनों के नीचे का पैर बांका यानी टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल देखा है कभी, उनको चलने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिकेट्स। अगर उनने बचपन में विटामिन डी नहीं लिया और उनके जो नीज हैं उनके नीचे का, थाइस से नहीं होता प्रॉब्लम इतना, बट नीज के नीचे की जो बोन होती है थोड़ी बैंड हो जाती है, टेढ़ा बना जाता है, तो बेंडिंग ऑफ बोन्स, इसका सिम्टम क्या है, बेंडिंग ऑफ बोन्स। ये वर्ड याद रखना है, बेंडिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का क्या होना, मुड़ जा। नीज के नीचे से हड्डियां बैंड हो जाती हैं, चलने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इट मींस इसमें कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी। ओके, नाउ रिपीट करें इसको। ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं ताकि आपके पास में एक प्रॉपरली जो शॉर्ट में समझाया जा रहा है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, चैप्टर का प्रॉपरली आपको समझाया जा रहा है, तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। लास्ट में जब आपको लेक्चर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन्हीं में से आपको आंसर बनाना है। ये नहीं कि ठीक है लॉकडाउन है कर लेंगे हम हमारी इच्छा से, नो। जब क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट होंगी तो पूरा होमवर्क आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी, बट प्लीज एक बार आप खुद ट्राई करो कि आपको वो कितना समझ में आया। ओके,
फिर आप उनसे मैच करना कि मैंने जो लिखाया या मैंने जो समझाया वो सेम आंसर आपने लिखा है या नहीं। ओके, तो इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहला कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए बहुत स्लो जा रहा है या बहुत कम जा रहा है या जा ही नहीं रहा, तो उस पर्सन को क्या हो जाती है, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन अगर हो रहा है तो शायद सारे सोर्सेस कम जा रहे होंगे, कभी विटामिन कम जा रहा है, किसी के प्रोटीन कम जा रहा है, किसी के कैल्शियम कम जा रहा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी बुक का दैट इज विटामिन डिफिशियंसी, जिसके आपको कितने पॉइंट लर्न करने हैं, 4। और ये चारों पॉइंट आपको लर्न होने जरूरी हैं, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से हो रहा है, दैट इज विटामिन ए। फिर मैं कह दूं विटामिन बी से जो डिजीज हो रही है वो क्या है, बेरी। मे बी मैं कह दूं बेंडिंग ऑफ बोन्स किस विटामिन की कमी से होता है, दैट इज विटामिन डी। या ऐसे कह दे बेंडिंग ऑफ बोन्स का मतलब डिजीज कौन सी है, दैट इज रिकेट्स। ओके, तो ये तो है विटामिन, ये है उनसे क्रिएट होने वाली डिजीजेस। ठीक है, और ये है उनके सिम्टम्स। ओके, ये हो गया विटामिन से रिलेटेड माल न्यूट्रिशन। सेकेंड टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नाउ हमारा सेकंड जो माल न्यूट्रिशन है, फर्स्ट हमने विटामिन माल न्यूट्रिशन पढ़ा, अब सेकंड माल न्यूट्रिशन जो आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, मिनरल्स से रिलेटेड। किससे, मिनरल्स से। सुने मिनरल्स क्या होते हैं, पानी पी रहे हो कभी सुना है, मिनरल कम हो जाते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा प्योरीफाई करके पी लेते हैं तो मिनरल कम हो गए। तो स्पेशली जो सोर्स जिससे आपको मिनरल मिल रहा है लिक्विड पार्ट है या कुछ खाया, जैसे आप लोग पनीर खा रहे हो या दूध पी रहे हो तो कैल्शियम जा रहा है ना, फॉस्फोरस भी साथ में जा रहा है, बिकॉज कैल्शियम और फॉस्फोरस दो ऐसे पार्ट हैं जो स्पेशली सेम फंक्शन करते हैं। कैल्शियम आपकी बोन्स टीथ के लिए अच्छा है तो फॉस्फोरस भी उसकी हेल्प कर रहा है बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है, सेकेंड, जैसे कभी ऐड सुना है आपके नमक में आयोडीन है या नहीं, आयोडीन वाला नमक खाओ, क्यों, बिकॉज आयोडीन एक मिनरल है जो आपकी बॉडी में जाना जरूरी है। अब उनके रीजंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो सबसे पहला जो हम मिनरल लेंगे दैट इज कैल्शियम। इसके लिए आप जरूरी नहीं कि कैल्शियम कंप्लीट लिखें, आपकी बुक में जो गिवन है दैट इज Ca++। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी। तो ये जरूरी नहीं है कि हम कैल्शियम और फॉस्फोरस कंप्लीट लिखें, आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं Ca और P। ये आपका फर्स्ट मिनरल है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या है, दूध पी रहे हैं, ठीक है, पनीर खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई भी व्हाइटिश चीज जो होती है जो मिल्क से बन रही है, इट मींस डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं। तो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो चीजें मिल रही हैं वो क्या है, जैसे आपको किस किस से मिलती है, ये मिल्क से मिलेगी, चीज से मिलेगी, ठीक है, और बटर से मिलेगी, कोई भी व्हाइटिश चीज। स्पेशली अब मैं रसगुल्ला तो यहाँ लिख नहीं सकती, बट हाँ रसगुल्ला जो व्हाइट सोर्स है उससे आपको क्या मिलता है, कैल्शियम। अब जब मैं कह रही हूँ व्हाइट चीज तो दूध तो है। जस्ट अभी इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था अगर हम दूध कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, क्या कम हो रहा है, स्टार्टिंग में बोला मैंने लेक्चर के कि जब हम दूध नहीं पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या कम होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम। तो इट मींस कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है, दूध, या फॉस्फोरस का मेन सोर्स क्या है, दूध। अब अगर हम इसको कम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या डिफिशियंसी आई, क्या कमी शो होना शुरू होती है, तो इसका सिम्टम क्या होनी चाहिए कि मिल्क चीज बटर नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम नहीं जा रहा, तो क्या सोर्स होना चाहिए या क्या सिम्टम शो होना शुरू होते हैं। सिंपल सी है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है तो हमारी बोन्स और टीथ क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। बोन्स हैं या फिर टीथ हैं, ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल वीक होना। ठीक है, तो weakness of bones and teeth that is relate to calcium and phosphorus, it means अगर आपको कोई भी डिफिशियंसी कैल्शियम से या फॉस्फोरस से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको कौन सा माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मिनरल माल न्यूट्रिशन। कौन सा, मिनरल माल न्यूट्रिशन। विटामिन हमने पढ़ लिया, अब है मिनरल माल न्यूट्रिशन, और उसमें भी स्पेशली यही दो क्या कर रहे हैं, ये दो आपकी हड्डियों को और दांतों को संभाल रहे थे, अब आपने लिया ही नहीं तो क्या हो गया, वो दोनों वीक हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो है, जो अभी मैंने जस्ट बोला आयोडीन, इसको डिनोट किया जाता है आई से, सुना है, नमक के लिए। तो इट मीन सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो क्या है इसका, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, जो हम टेबल सॉल्ट यूज लेते हैं, वो स्पेशली आयोडीन प्रोवाइड कराता है।
जो आप घर पे नमक खा रहे हो, चाहे वो आटे में खा रहे हो, सब्जी में खा रहे हो, छाछ पी रहे हो, छाछ में डाल दिया, किसी भी चीज में, अगर आप दिन भर में 1 चम्मच स्पून किसी भी तरीके से, आटे में थोड़ा बहुत, रोटी में जाता ही है थोड़ा बहुत सही, नमक गया, छाछ में डाला, सब्जी में ले लिया, कुछ और खाया उसमें डाल लिया, आपने कुछ सैलेड डाल बनाया था सैलेड के अंदर डाल लिया, तो इन चीजों का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत नमक जा रहा है। और वो नमक जो है, कॉमन सॉल्ट जो आप खा रहे हो या ब्लैक सॉल्ट खा रहे हो, कोई सा भी, रॉक सॉल्ट वगैरह, तो अगर आप सॉल्ट ले रहे हो तो इट मींस आपकी बॉडी में किसका जाना जरूरी है, आयोडीन का। क्या जरूरत है आयोडीन की? कैल्शियम, चलो माना कैल्शियम वगैरह तो मैम हमारे बोन्स और टीथ सही कर रहे थे, आयोडीन क्या करेगा? नमक तो खाना अच्छा नहीं बताते, नहीं, नमक एक फिक्स परसेंटेज में, कहा जाता है कि दिन भर में 1% की पूरी बॉडी में 1 पूरी चम्मच नमक जाना, टेबल स्पून जाना जरूरी है, इससे ज्यादा शायद कोई खाता भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, आयोडीन जो है ये कर क्या रहा है, आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, कौन सी, थायराइड, और ये एक हार्मोन बनाती है जिसे कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन। जब ये बनेगा ना तो इसके जो भी फंक्शन होंगे ना उसमें कौन हेल्प करेगा, आयोडीन। कौन हेल्प करेगा, आयोडीन। तो इट मींस कहीं ना कहीं इसको बनवाना भी है, और इसको बनवाना है तो फिर हमें ये भी चाहिए और ये चाहिए, इसका मतलब हमको सॉल्ट खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मींस जो सेकंड मिनरल है हमारी बॉडी के लिए नीडेड वो है आयोडीन, और आयोडीन को लेंगे हम कॉमन सॉल्ट से, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी पूरी फंक्शनिंग को क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसकी कमी से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन प्रॉपर्ली नहीं जा रहा, आप नमक की बहुत कम परसेंटेज यूज लेते हो या खाते ही नहीं हो, तो आयोडीन नहीं जा रहा, और अगर आयोडीन नहीं जा रहा तो आपकी बॉडी का थायरोक्सिन का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। और थायरोक्सिन करता है क्या है, कभी सुना है किसी पर्सन को थायराइड डिजीज हो जाती है, बहुत फूल जाते हैं, बहुत श्रिंक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, या कईयों का जो नेक है वहां पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इसको कहा जाता है गॉइटर डिजीज। कौन सी डिजीज, गॉइटर। और इसको प्लीज याद रखना क्योंकि ये आगे भी चैप्टर्स में यूज आएगी, गॉइटर डिजीज क्या है। गॉइटर डिजीज का मतलब है स्वेलिंग ऑफ नेक, गले का क्या हो जाना, सूज जाना या फूल जाना। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, और ये प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप क्या नहीं ले रहे हो, आयोडीन, ठीक है। तो ये 2 मिनरल तो हो गए, 3, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन। अब जो लास्ट मिनरल जो आपका बुक से रिलेट करता है, दैट इज योर फोर्थ मिनरल, दैट इज योर फोर्थ मिनरल। ये मत सोचना मैम लिख थर्ड रहे हो बोल फोर्थ रहे हो, बिकॉज कैल्शियम एंड फास्फोरस हो चुका है, आयोडीन 1 2 3 एंड 4, दैट इज आयरन। क्या है, आयरन। डिनोट किससे किया जाएगा, Fe से, ओके। ये जो है किससे जाता है, आयरन। मम्मी का कई बार कहती है हरी सब्जियां खाया करो आयरन मिलता है ना, तो ब्रिंजल बैंगन जो होता है उससे, हरी सब्जियां खाई उससे, कोई भी ऐसी सब्जी जिसको काटते हैं वो काली हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, जैसे आप बैंगन को हवा में काटो वो काला पड़ जाएगा। एप्पल, अगर आप सेब खा रहे हो और सेब को आपने काट के खुला छोड़ दिया तो आयरन है, इसलिए वो बहुत जल्दी काली काली पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। लौकी, ठीक है। तो इट मींस बहुत सारी ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी मैक्सिमम वेजिटेबल्स ही ऐसी चीज है जो आपको क्या प्रोवाइड कराती है, आयरन। और अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हो तो आईज में वीकनेस आना, कई बच्चों का आजकल, आज छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगा के घूम रहे हैं, क्यों, टीवी मोबाइल में ज्यादा ध्यान है, प्रॉपर वो जितना भी उनको नरिशमेंट चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। तो नरिशमेंट अगर प्रॉपर नहीं मिल पाता है इट मींस उनको आयरन नहीं मिल रहा, और आयरन नहीं मिल रहा तो स्पेशली लेडीज में एक डिजीज देखी जाती है, दैट इज एनीमिया डिजीज। प्लीज इन दोनों डिजीजेस को याद रखना, एक ये और एक ये हमारे आगे एक चैप्टर में और रिपीट की जाएगी, दैट इज एनीमिया डिजीज। अब मैंने यहाँ एक वर्ड बोला, लेडीज में देखी जाती है, गर्ल्स जो है या लेडीज जो है उनके अंदर ब्लड का परसेंटेज कम होता है, ठीक है। ये हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या रीजन है कि एनीमिया डिजीज जो है स्पेशली गर्ल्स में, जेंट्स में भी होती है बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि जेंट्स जो है उनमें ब्लड की कमी है, कमजोरी आ जाना, बिल्कुल व्हाइटिश स्किन हो जाना, सफेद पड़ जाते हैं। कई लोगों को देखे यार कितना गोरा है, गोरा नहीं है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो कम है, और हेमोग्लोबिन कम है इसका मतलब उसके अंदर किसकी कमी हो रही है, आयरन की। और आयरन की कमी होना स्पेशली कौन सी डिजीज से रिलेट करता है, एनीमिया से रिलेटेड, ठीक है। तो इट मींस आयरन आपको किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको ग्रीन वेजिटेबल्स से। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके,
और मेरे को लगता है शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि माल न्यूट्रिशन फर्स्ट हमने विटामिन से चारों विटामिन पढ़े थे, ए बी सी और डी, ठीक है। अब हमने पढ़ा है मिनरल्स से रिलेटेड, जिसमें भी हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, ये 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से स्पेशली एनीमिया और गॉइटर 2 डिजीजेस आपको याद रखनी है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होता है ये आपको याद रखना है, वीकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये हो गया। अब आते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, कितने पे, 3 नंबर के क्वेश्चन पे। मैं लूंगी चाहे से कोई और टीचर, कभी बोर्ड में, कभी भी। फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो अब जो है वो मेन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। अब आता है माल न्यूट्रिशन का मेन पॉइंट, दैट इज द प्रोटीन माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन डिफिशियंसी या डिजीज जो कॉज होती है प्रोटीन की कमी होने से, ठीक है। तो हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है माल न्यूट्रिशन का विटामिन और मिनरल्स के बाद, दैट इज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। बट अभी के लिए जितना हमने पढ़ा दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब जो हमारे क्वेश्चन पुट हो रहे थे उस टॉपिक से, जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी होमवर्क कॉपी में, जो आप कॉपी बनाओगे A4 साइज की, उसके अंदर इनको लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेन किया आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखेंगे सब। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, ओके। आपको उस कॉपी में क्या करना है, उस कॉपी में आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया पूरा लिखा हुआ है, लाइक आपको अपने चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके बाद में आपको लिखना है लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। और टॉपिक जो है वो लिख लेना माल न्यूट्रिशन, और उसके बाद आपको ये चारों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।